एक बार आपको फ्रेंचाइजी लेनी है या मतलब बहुत सारे अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से ये चीजें एक्सप्लेन की गई थी, है ना। लेकिन आप लोग यहाँ पे पहुंचे हो, आप सौभाग्यशाली लोग हो वाकई में, क्योंकि आपको आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी मिल रही है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं, एक बार हाथ उठा के मुझे बताएं। मैं थोड़ा ही टाइम लूंगा, ज्यादा भी नहीं लूंगा, लेकिन अच्छा जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए वो डायरेक्ट सेलिंग को पहली बार समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मुकेश है और मैं पास के रावतसर से बिलोंग करता हूं, लेकिन फिलहाल हनुमानगढ़ में स्टे कर रहा हूं। और आज से 15-16 महीने मुझे भी एलेक्स को देखने का मौका मिला था। मैं ये जान पा रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एलेक्स क्या है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग क्या है। देखो, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले एलेक्स को समझना चाहोगे या डायरेक्ट सेलिंग को? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग को, है ना। कि मतलब ये इंडस्ट्री क्या है, ये काम क्या है, कहीं ना कहीं ये वर्क काम करता है कि नहीं करता, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि एलेक्स क्या है। एलेक्स को समझाने के बाद तो आज हमारे जो मेंटर है, जो गुरुदेव हैं, जिनकी गाइडलाइन में हमने सीखा है, वो आपको बताएंगे कि एलेक्स क्या है। मैं तो सिर्फ इतना बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट सेलिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज से नहीं बहुत सालों से चली आ रही है, लेकिन हमें देखो, मैं कहीं ना कहीं आज 24 साल लेट हूँ इस इंडस्ट्री में, हालांकि मेरी उम्र ही इतनी है। जब मैं इंडिया में आया था, मतलब जहाँ पे पैदा हुआ था, तब ये नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन हमें समझते समझते 24 साल बीत गए। कमाल की बात ये है, आपको सिर्फ ये समझना है कि ये मेथड किस प्रकार का है। आप अगर इतना आपने पकड़ लिया तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि एलेक्स क्या है, एलेक्स किस प्रकार से काम करता है। चलिए, मैं कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपके बीच में ही आपके एग्जाम्पल लूंगा। जैसे मान लो आप मार्केट से बहुत सारे प्रोडक्ट उत्पाद लेते हो, आज से ये कोई नया काम नहीं है, आप पहले से ले रहे हो। सब लोगों ने शर्ट पहन रखी है, सही है ना। yes. सब लोग साबुन से नहाते हो, yes. सब लोग जैसे चाय पत्ती की हम कितनी बुराई कर रहे हैं, लेकिन आप तो कब भर भर के पियोगे फिर भी तो चाय सभी लोग पीते हो ऑलरेडी। yes. सब लोग बालों में ऑयल यूज करते हैं, yes. सब लोग अपनी पेस्ट यूज करते हैं। yes. मान लो हम कोई भी एक उत्पाद का नाम ले लेते हैं, कि जैसे मान लो, चलो मैं अपनी घड़ी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बेसिक्स। ये मान लो घड़ी मैंने मार्केट से 100 रुपए की परचेज की। कितने रुपए की? 100 बेसिकली, क्योंकि मैं 100 रुपए इसका इसलिए मान रहा हूँ कि ये परसेंटेज ना थोड़ा कॉमन सा हो जाएगा और आप बड़ा इजी वे में समझ पाओगे। अगर मैंने एज ए कस्टमर कितने रुपए की परचेज की? एज ए कस्टमर मैंने 100 रुपए की परचेज की। आप मुझे खुद बताइए कि जो ये मेरी घड़ी है, क्या अगर मैंने 100 रुपए की ली है तो क्या इसका बनने का जो खर्चा है वो 100 रुपए लगा है? नहीं। कितना लगा होगा? 80 लगा होगा। क्या बात है। अच्छा, आपके हिसाब से, अच्छा और पहली बार कौन कौन आया, एक बार हाथ उठा के बताएं फटाफट। पहली बार कौन कौन है? आप भी तो पहली बार है। आपके हिसाब से कितने की बनी होगी? अगर 100 रुपए की मेरे को दी है कस्टमर ने, तो आपके हिसाब से कितने की बनी होगी? जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 40 के आसपास। चलो ठीक है, आपके हिसाब से 20 रुपए की। आपने 20 बोला क्या? चलिए ठीक है, आपने तो कुछ ही नहीं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपए की मेरे को मिली थी, लेकिन अगर ये जो घड़ी है, क्या इसमें जो इक्विपमेंट लगे हैं, क्या लगा है? एक तो बार ग्लास लगा है, अंदर एक सुई लगी है, छोटे छोटे कुल इलेक्ट्रिक उपकरण लगे हैं जिनकी वजह से ये चल रही है, सही है ना। कुछ इक्विपमेंट लगे हैं, कुछ स्टील लगा है, जो भी लगा है। अब इन चीजों का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अगर ब्रांडेड है तो इसका खर्चा जो है ना 30 रुपए तक जाता है। कितने रुपए तक? कमाल की बात ये 30 रुपए वाला प्रोडक्ट हमें 100 रुपए का दिया जाता है मार्केट में, लेकिन हम इस आज तक, देखो कोई नई बात नहीं है, वैसे देखा जाए तो 100 रुपए का मिलना जायज भी है। पता है क्यों? पता नहीं है कहाँ बन रहा है, सबसे बड़ी बात। आप इसको लेने के लिए मुंबई जाओगे क्या? कर्नाटका जाओगे क्या? तमिलनाडु जाओगे क्या? नहीं जा पाओगे। ये ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम है जो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है, और अच्छी बात है। अगर आप इसको खुद बनाने बैठ जाओ ना तो 100 रुपए में भी नहीं बनेगा। बन पाएगा क्या? नहीं बनेगा। देखो, हम मार्केट के सिस्टम की कभी बुराई कभी नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों? ये एक मेथड है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, वो थोड़ा सा अलग है। आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जब 30 रुपए का जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो वो जाता है सबसे पहले C&F को। मतलब कौन लेता है उसको? बड़ा जो इसका होलसेलर, जो सबसे बड़ा स्टेट लेवल का होलसेलर होता है, वो इस प्रोडक्ट को लेता है। उसके बाद कौन लेता है? उसके बाद जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो लेता है, फिर एक रिटेलर लेता है, फिर एक लोकल रिटेलर के पास जाता है, और एक फिर ग्राहक के पास जाता है। ऐसे ही आता है। अच्छा, कौन कौन ऐसे हैं जो उत्पादों को फैक्ट्री से लेने जाते हैं? लास्ट टाइम जूते किसने फैक्ट्री से लिए थे? लास्ट टाइम शर्ट किसने फैक्ट्री से ली थी? किसने ली थी क्या आप में से? किसने नहीं ली, है ना। शायद देखो, सभी ऐसे ही लेते हैं और मैं भी ऐसे ही लेता हूँ, कोई नया काम नहीं कर रहे। लेकिन कमाल की बात है, ये सोचने वाली बात है कि जब प्रोडक्ट 30 रुपए का मैन्युफैक्चर हुआ और हमें ये 100 रुपए का मिल रहा है, तो 70 रुपए कहाँ गए? बीच में गए। कौन? अच्छा, कौन कौन बताएगा? कोई बता सकता है? बिचौलिए खा गए। सभी यही लोग बोल रहे हैं ना, सभी यही बोल रहे हैं कि बिचौलिए खा गए। अब ये बिचौलिए कौन है, मैं वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये बिचौलिए हैं वो
हर मतलब पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड के 7% लोग हैं, और जो वर्ल्ड का 95% पैसा है उन 7% लोगों के पास जा रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रैक्टिकल सिस्टम बना हुआ है हर एक उत्पाद का। ये मार्कर भी उसी प्रोसेस से आया है, हमारी लगी हुई चश्मा भी उसी प्रोसेस से आई है, हमारी शर्ट भी उसी प्रोसेस से आई है, और हमारा मोबाइल और हमारी हल्दी और हमारी घड़ी हर एक चीज उसी प्रोसेस से आ रही है। ये सुन के नया लग रहा है कि आपको? नया है ही नहीं, है ना। ये पुराना मेथड है, बस हमें इसको समझना है। अब ये है कि कुछ चीजों की एडवर्टाइजमेंट होती है मार्केट में और कुछ चीजों की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। अब 30 रुपए का प्रोडक्ट अपने को 100 रुपए का मिल रहा है, 70 रुपए का मार्केट में जोलडाल चल रहा है, सही है ना। 70 रुपए इधर उधर हो रखे हैं, अपने को इस 70 रुपए को समझना है और आप डायरेक्ट सेलिंग को तुरंत समझ जाओगे। 70 रुपए में से 30-40 रुपया तो क्या है कि यही लोग कमा रहे हैं, 40 रुपया तो सेंड ऑफ होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर यही कमा रहे हैं, और बच गया जो 20-30 रुपया है वो कौन कमा रहा है? बच गया जो 20 से 30 रुपया वो कमाने वाले लोग हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा कॉस्ट लगता है। आपके पास अधिकतम लोगों के पास, इस हॉल में बैठे लोगों के पास वीवो के स्मार्टफोन होंगे, सही बोल रहा हूं मैं? अच्छा, वीवो के स्मार्टफोन क्यों है आप लोगों के पास? इसकी क्या वजह बड़ी है? आपने वीवो का, आपके पास कौन सा फोन है? वीवो का है। अच्छा, आपके पास वीवो का किसके पास है एक बार बताइए मुझे। अच्छा, आपके पास सर, आपने वीवो का क्यों लिया? आपसे वीवो का वैसे कैसे लिया आपने? क्या प्रोग्राम बनाया कि वीवो का ही फोन लेना चाहिए? चल रहा है मार्केट में। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आपने बैनर देखा या कोई अपने दोस्त के पास देखा, तो मतलब एड के माध्यम से आप लोगों को पता चला, यस या नो? यस। अच्छा, एड के माध्यम से जब आपको पता चला तो आपने क्या किया? वीवो के स्मार्टफोन लिए। दूसरा, जब वीवो का स्मार्टफोन जो बना तो कहीं और है, मतलब मैन्युफैक्चर उसका कहीं का है, वो आपके पास पहुंचा तो उसका ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा लगा होगा, जाहिर सी बात है ना। हाँ। उसके अलावा एक सेल्स टीम भी रखी होगी, आपने देखे होंगे अलग अलग प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, सेल्समैन रखती है या फिर कुछ डेमोज करने वाले लोग रखती है, बहुत सारे लोग। मतलब अभी तो इतना मतलब सिस्टम उभर गया, जैसे एग्रीकल्चर वाले फील्ड वाले लोग हैं वो गाँव में जा जाके बताते हैं कि प्रेजेंट में हमारा कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज्यादा मूव कर रहा है, ठीक है। या फिर उनके प्रोग्राम होते हैं, जैसे ट्रैक्टर्स को प्रमोट करने के लिए ट्रैक्टर्स की वो रिलीज रखी जाती है, देखते हो ना। अब बाइक्स को प्रमोट करने के लिए बाइक्स के भी गोवा में इवेंट होने लग गए। तो ये चीजें ऑल ओवर इंडिया में बहुत बढ़ रही है। एड का, ट्रांसपोर्ट का और सेल्स टीम का, ये तीनों खर्चे लगते हैं। अच्छा, किस किस को ऐसा लगता है कि जो जितने भी चीजों के आप एड देख रहे हो वो एड का पैसा कंपनी अपनी जेब से देती है? किस किस को लग रहा है ऐसा? किसी को लगता है क्या? नहीं लगता। पता है क्यों? ये पैसा हमारा ही था और हमारी जेब से लिया जाएगा। अगर इनका खर्चा ये ज्यादा पड़ जाएगा ना तो इसके प्राइस बढ़ के 100 के 110 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 110। हमसे 10 रुपए ज्यादा वसूले जाएंगे। कंपनी कभी भी जेब से नहीं देगी, कंपनी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लेके चलती है, एक्सपेंसेस प्रॉपर लेके चलती है कि कितना मुझे बांटना है और कितना देना है। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग है। अब नेटवर्क मार्केटिंग, ये तो मार्केट का ट्रेडिशनल तरीका था। अब नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या बोला कि एड आपके सामने कौन करेगा? हम करेंगे। जैसे मैं आपके सामने अभी सुशील जी ग्रीन टी की कितनी बढ़िया प्रमोशन करके गए, है ना। अब ये अमिताभ बच्चन तो नहीं है, लेकिन हमारे जितने लोगों को जानते हैं उनके तो अमिताभ बच्चन है नहीं, उन लोगों को तो बता गए ना ग्रीन टी यूज करनी चाहिए, क्या फायदे हैं। तो उसी प्रकार से इन्होंने एक लोगों के बीच में एड डाल दी कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये उत्पाद यूज करना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे बोलूं स्टेज से साबुन से नहाना चाहिए तो आप में से कुछ लोग मानेंगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे, जाहिर सी बात है, सही है ना। लेकिन प्रायिकता का नियम तो काम करेगा ना। कुछ लोग मानेंगे, वो साबुन को यूज करेंगे, तो हम कुछ लोगों के तो अमिताभ बच्चन है ना, उसी प्रकार से। दूसरा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा प्रैक्टिकली वहां भी लग रहा था, यहाँ भी लगेगा, उसमें कोई नई चीज नहीं है। सेल्स टीम की बात आती है, अब सेल्स टीम रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ही सेल्स टीम के हिस्से में है, ठीक है। अब जो 30 रुपए में से 70 रुपया जो बीच का लग रहा था, मैं आपको 70 रुपए की गेम एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ी सी। क्या था ये 70 रुपया जो था, यहाँ पे अपन वापिस वो लिख देता हूँ, 70 रुपया जो बीच का बच रहा था। अब 20 रुपए तो कंपनी ने बोला कि मैं फ्रेंचाइजी होल्डर्स को दूंगी, जो हमारी फ्रेंचाइजीज है ना जगह जगह ऑल ओवर इंडिया में, कुछ हमारे बड़े एएसएम को, जो ये मार्ट है आप इसमें बैठे हो, तो इस स्टोर को क्या सेवाएं देनी चाहिए या इनको भी कुछ मार्जिन देना चाहिए प्रोडक्ट देने के बदले में? मार्जिन देना चाहिए। तो कंपनी ने एक 20 रुपए का ऐसा हिस्सा रख दिया जो इनके लिए मार्जिन तय कर दिया। अब बचे 50 रुपए, बचा हुआ 50 रुपए 100 रुपए के हिसाब से बता रहा हूँ, बचा हुआ 50 रुपए इन्होंने नेटवर्क के माध्यम से बीच बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये 50 रुपए आप आगे प्रमोट करके कमा सकते हो। तो बढ़िया हुआ या गलत हुआ? बढ़िया हुआ। कैसे बढ़िया हुआ? वैसे नुकसान हो गया ना उन लोगों का जिनसे आप लेते हो। देखो, मैंने पिछले 15 महीनों से मार्केट से साबुन नहीं ली, तो नुकसान किसका हुआ? मार्केट वालों का, जिससे आज से तो पहले कहीं से तो राशन लेता ही था। अभी अलग से लेता हूँ, पिछले 3-4 हजार का एवरी मंथ जो राशन है मेरा, घर के यूज के प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, ये यहाँ से लेता हूँ, तो किसी का तो नुकसान हुआ है ना इसमें। मतलब इस मेथड में नुकसान उन लोगों का होता है जो मार्केट से है,
समझ रहे हो? यहाँ पे जब आप आते हो तो आपका खर्चा ही आपका इनकम का सोर्स बन रहा है, यही 50 रुपए आपको कमाई का सोर्स बन जाता है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग अब भी गलत है या सही है? सही है। अच्छा, आप दिल से मानते हो इस चीज को सही, या मतलब मुझे बताने के लिए कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसलिए सही है? सही है ना? मतलब ये पैसा वो था जो हमारा ही है कहीं ना कहीं। हम यहाँ पे 70 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे थे, पे तो अभी भी 100 रुपए कर रहे हैं, लेकिन ये 50 रुपए हमें ही रिटर्न आने वाला है। इसमें कुछ नया नहीं होने वाला। ये 50 रुपए हमें रिटर्न मिल जाएगा और इसमें से 20 रुपए जो 70 रुपए थे, 20 रुपए हमारे स्टोर होल्डर्स को मिल जाएंगे। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की जब बात आती है ना, तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग कैसे कैसे सोच पाते हैं। दोस्तों, मेरा तो तजुर्बा ज्यादा नहीं है, मैंने 15 महीने 16 महीने लगातार एलेक्स को किया है, लेकिन उस कहानी से आप समझोगे कि लोग किस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग को देखते हैं। एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा आपको कि एक बार क्या होता है कि एक हाथी होता है और 4 अंधे होते हैं। कहानी सुन रखी है ना बहुत लोगों ने? ये अच्छा, इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। एक हाथी होता है और 4 अंधे होते हैं। जब हाथी के जाके एक अंधे से, पहले अंधे से हाथ लगवाया गया पैर के, तो पैर के हाथ लगाने के बाद वो बोलता है कि सर ये तो कुछ पेड़ के जैसा माफिक होता है। उससे पूछा कि क्या लगता है आपको, तो उसने बताया कि जो इसका पैर है ना, ये पेड़ के माफिक पता चलता है, मुझे हाथी नहीं पता चलता। मतलब उसको पता ही नहीं था हाथी है, तो उसको लगा कि पेड़ के माफिक है, कुछ ऐसे पेड़, क्योंकि उसका पैर इतना बड़ा होता है हाथी का। उसी प्रकार से दूसरे जब एक अंधे को ले जाया गया और उसके जब सूंड के हाथ लगाया, तो उसने बोला सर कुछ पाइप के माफिक है, ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है कि पाइप जो है ना वो रबड़ की है, इस प्रकार से कुछ लग रहा है। तीसरे व्यक्ति को ले जाया गया तो उसके हाथ में पूंछ दे दी गई, तो वो पूंछ को छूने के बाद बोलता है कि सर कुछ रस्सी के माफिक है, ये है ना, पूंछ पतली होती है। और जब उसके पेट के हाथ लगाया गया चौथे अंधे ने, तो उसने बोला सर दीवार के माफिक कुछ है। अब ये बताओ गलत कौन है? अंधे गलत है क्या? अंधे गलत है क्या? हाथी गलत है क्या? गलत कौन है? गलत उन्होंने जो सा देखा है ना वैसा बताया है। आपने डायरेक्ट सेलिंग को समझा है कि ये 50 रुपए रियल हमारा बीच का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। गलत वहां पे हाथी भी नहीं है, गलत अंधे भी नहीं है, जिसने जैसा देखा है उसने ऐसा बताया है। यस या ना? यस। अच्छा, यहाँ पे कोई व्यक्ति गलत नहीं है, क्योंकि जिसने जैसा महसूस किया, जिसने जैसा देखा, जिनकी उनकी सीमा थी, उसके हिसाब से उन्होंने एनालाइज किया, विश्लेषण किया और उस हिसाब से उन्होंने बता दिया। यहाँ पे गलत कोई भी नहीं है, लेकिन बात यह कि आप डायरेक्ट सेलिंग को किस प्रकार से देखते हो, ये बड़ा मायने रखता है। मैंने डायरेक्ट सेलिंग को समझा था ना, तब मैंने बहुत सारे लोगों का विश्लेषण करके, एनालाइज करके देखा था कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को अपनी जॉब क्विट करके भी कर रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी कर रहे हैं। मेरे को जिस व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहली बार बताया था, यकीन करना, वो इंडियन आर्मी की जॉब के बाद इस बिजनेस को कर रहा था। इंडियन आर्मी की जॉब सामान्य नहीं होती है ना, अच्छी सैलरी भी मिलती है, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को इसको पार्ट टाइम कर रहा था, और पिछले 10 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग को देने के बाद आज मेरी आर्मी की जो इनकम है वो उन्होंने अलग रख के बताया कि मेरी डायरेक्ट सेलिंग की जो इनकम है महीने की उससे 4 गुना आ रही है, और मैं जॉब को फिर भी कंटिन्यू करता हूँ। 3 महीने की छुट्टियों को सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को देता हूँ। तो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग ग्रोथ करती है। अब आपको ये बताया जाएगा कि ये 70 रुपए आपको किस प्रकार से फायदा ले सकते हो, 70 रुपए किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अच्छा, अब आप जानना चाहोगे कि एलेक्स क्या है? यस। मुझे इतनी यस में तो लग ही नहीं रहा कि आप जानना चाहते हो। ऐसा है ना? जानना चाहोगे क्या एलेक्स क्या है? यस। यस या नो? यस। ओके, चलो बताने के लिए हमारे बीच में एक सक्सेसफुल डायनेमिक पर्सनालिटी मौजूद है, जिन्होंने आज से उस टाइम पहले 3-3.5 साल पहले एलेक्स को शुरू किया था, और आज अगर उनकी इनकम की बात करूं तो महीने की 2 से 2.5 लाख एवरेज इनकम आ रही है। 2 से 2.5 लाख हैंडसम अमाउंट होती है ना? यस सर। मतलब अगर किसी को मिल जाए तो अच्छा हो सकता है ना सब कुछ। ओके, उनकी टोटल इनकम उनके मुंह से ही जानिए आप, और टोटल जो अभी जो एवरेज इनकम चल रही है उनकी 2 से 2.5 लाख रुपए चल रही है। और सबसे बड़ी बात, आज सर ने डिसीजन लिया कि आज उनको आपके बीच में आप प्लान उन्हीं से जानोगे कि एलेक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, एलेक्स की क्या प्रोफाइल है, किस प्रकार से जो ये 70 रुपए है आप कमा सकते हो, बीच का 70%, 70 रुपए बीच का 70% पैसा आप कमा सकते हो, किस प्रकार से कमाया जा सकता है। और मैंने उन्हीं की मेंटरशिप, उन्हीं के आदर्श में काम किया है, और मुझे आज राइट काम करते हुए 16 मंथ हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात, 16 महीनों की जो लीडरशिप रही है उन्हीं के बदौलत है। आज मैं स्टेज पे बोल पा रहा हूँ तो उन्हीं के बदौलत। तो आपके बीच में सर को कॉल कर लिया जाए? यस। इतनी यस में तो मैं सर को कॉल नहीं करूंगा, आपसे अगेन पूछना चाहूंगा कि इतनी सर को कॉल कर लिया जाए? यस। ओके, तो पुट योर हैंड्स टुगेदर, कम ऑन दिस मिस्टर स्कॉर्पियन स्टार कुमार राकेश सर।